नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए समंदर के बीच एक तेल से भरा जहाज, पीछे पीछे अमेरिका की ताकतवर नेवी और अचानक बीच में एंट्री होती है रूस की पनडुब्बी की। सवाल यह है कि क्या अब तेल के लिए जंग खुले तौर पर समुद्रों में लड़ी जाएगी और क्या यह घटना दुनिया को एक नए कोल्ड वॉर की तरफ ले जा रही है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की यह खबर सिर्फ एक तेल टैंकर की नहीं है, बल्कि यह खबर है अमेरिका बनाम रूस, प्रतिबंधों की राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में रिपोर्ट सामने आई है कि रूस ने अपने एक तेल टैंकर को अमेरिकी सुरक्षा बलों से बचाने के लिए नौसेना के जहाज और पनडुब्बी तैनात कर दी। यह टैंकर अमेरिका द्वारा पीछा किया जा रहा था और उसे जब्त करने की कोशिश की जा रही थी। यह घटना वेनेजुएला के पास कैरेबियन सागर में हुई, जहां पहले से ही अमेरिका और रूस के हित टकराते रहे हैं। छात्रों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक न्यूज़ नहीं, बल्कि इसके पीछे दशकों की राजनीति, प्रतिबंधों की रणनीति और ऊर्जा पर नियंत्रण की लड़ाई छिपी हुई है। सबसे पहले यह समझते हैं कि अमेरिका इस तेल टैंकर के पीछे क्यों पड़ा था। अमेरिका का आरोप है कि यह टैंकर उन जहाजों में शामिल है जिन्हें शैडो फ्लीट कहा जाता है। शैडो फ्लीट ऐसे पुराने तेल टैंकर होते हैं जो अक्सर अपना झंडा बदलते रहते हैं, नाम बदलते रहते हैं और प्रतिबंधों से बचने के लिए अलग अलग देशों के नाम पर रजिस्टर होते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश का मानना है कि रूस और वेनेजुएला जैसे देश इन जहाजों का इस्तेमाल करके प्रतिबंधों के बावजूद तेल बेच रहे हैं। अमेरिका ने रूस और वेनेजुएला दोनों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं ताकि उनकी तेल से होने वाली कमाई को रोका जा सके, क्योंकि यही पैसा उनकी सरकारों और सैन्य गतिविधियों को मजबूत करता है। अब सवाल उठता है कि रूस ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। किसी तेल टैंकर के लिए पनडुब्बी भेजना कोई छोटी बात नहीं होती। दरअसल रूस के लिए यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि यह संप्रभुता और प्रतिबंधों को चुनौती देने का मामला बन गया था। अगर अमेरिका उस टैंकर को जब्त कर लेता तो यह रूस के लिए एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक झटका होता। रूस यह संदेश देना चाहता था कि वह अमेरिका को खुले समंदर में मनमानी नहीं करने देगा। यह कदम रूस की उस नीति को दर्शाता है जिसमें वह पश्चिमी देशों के दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इस घटना में एक और दिलचस्प बात सामने आई जब रिपोर्ट्स में बताया गया कि टैंकर ने अपना नाम और झंडा बदल लिया। पहले यह जहाज किसी और नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इस जहाज पर रूसी झंडा पेंट कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार किसी देश का झंडा लगे जहाज को उस देश की संप्रभु संपत्ति माना जाता था। यानी अगर अमेरिका ऐसे जहाज को जब्त करता है तो यह सीधा सीधा रूस के साथ टकराव माना जाएगा। यही वजह है कि रूस ने तुरंत अपनी नेवी तैनात कर दी ताकि अमेरिका पीछे हटने पर मजबूर हो जाए। अब यहाँ से यह मामला केवल अमेरिका और रूस तक सीमित नहीं रहता, इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ता है। जब भी तेल सप्लाई से जुड़ा कोई तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। छात्रों को यह समझना चाहिए कि भारत जैसे देश जो अपनी ज़्यादातर तेल जरूरतें आयात से पूरी करते हैं, ऐसे घटनाक्रमों में सीधा प्रभावित होते हैं। अगर अमेरिका रूस टकराव बढ़ता है और समुद्री रास्ते असुरक्षित होते हैं तो तेल महंगा हो सकता है, जिसका असर पेट्रोल डीजल से लेकर महंगाई तक पर पड़ता है। यह घटना हमें कोल्ड वॉर के दौर की याद दिलाती है, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी ताकत दिखाने में लगे रहते थे। फर्क बस इतना था कि उस समय विचारधाराओं की लड़ाई थी और आज ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और प्रभाव क्षेत्र की लड़ाई है। आज की दुनिया में तेल और गैस वही भूमिका निभा रहे हैं जो कभी हथियार और परमाणु शक्ति निभाया करते थे। रूस जानता है कि अगर उसकी ऊर्जा सप्लाई को रोका गया तो उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। इसीलिए वह हर हाल में अपने तेल व्यापार की रक्षा करना चाहता है। अमेरिका की रणनीति भी समझना जरूरी है। अमेरिका खुद दुनिया का बड़ा तेल उत्पादक बन चुका है, लेकिन वह चाहता है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर उसका प्रभाव बना रहे। इसके लिए वह प्रतिबंधों का इस्तेमाल करता है। वेनेजुएला, ईरान और रूस तीनों देश अमेरिका की इस नीति का विरोध करते हैं। यही वजह है कि ये देश आपस में सहयोग बढ़ा रहे हैं। रूस का यह कदम यह दिखाता है कि अब वह केवल कूटनीतिक विरोध नहीं, बल्कि सैन्य ताकत के साथ आर्थिक हितों की रक्षा करने को तैयार है।
छात्रों के लिए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अमेरिका का कहना है कि वह प्रतिबंधों को लागू कर रहा है, जबकि रूस का कहना है कि खुले समुद्र में किसी जहाज को रोकना या जब्त करना गैर कानूनी है जब तक वह किसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध में सीधे शामिल ना हो। यही कानूनी विवाद इस मामले को और जटिल बना देता है। यही कारण है कि यह खबर यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल लॉ, मैरीटाइम सिक्योरिटी और सैंक्शन रिजाइम तीनों शामिल हैं। अगर हम भविष्य की ओर देखें तो यह घटना एक चेतावनी है कि आने वाले समय में समुद्र भी संघर्ष का मैदान बन सकते हैं। पहले लड़ाइयाँ जमीन पर होती थी, फिर हवा में, और अब समुद्रों में आर्थिक हितों के लिए ताकत दिखाई जा रही है। रूस और अमेरिका दोनों यह संदेश देना चाहते हैं कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसमें छोटे और मध्यम देशों के लिए स्थिति और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उन्हें किसी एक पक्ष का समर्थन करना पड़ सकता है। अंत में अगर पूरे मामले को सरल शब्दों में समझें तो यह कहा जा सकता है कि यह सिर्फ एक तेल टैंकर की सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन, प्रतिबंधों की राजनीति और भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का संकेत है। छात्रों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, इनके पीछे कौन कौन सी ताकतें काम करती हैं और इनका असर भारत जैसे देशों पर कैसे पड़ सकता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि हाल ही में रूस द्वारा तेल टैंकर की सुरक्षा के लिए नौसेना भेजने का क्या महत्व है, तो इसका जवाब यही होगा कि यह घटना बदलती वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के नए टकराव को दर्शाती है। तो दोस्तों, आज एक तेल टैंकर को बचाने के लिए पनडुब्बी भेजी गई है। कल शायद यही संघर्ष किसी बड़े युद्ध की शक्ल ले ले। सवाल यह नहीं है कि अमेरिका और रूस कौन जीतेगा, सवाल यह है कि क्या दुनिया इस टकराव की कीमत चुकाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, तो अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।